स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल आयुष क्लासेस में। कैसे हो सब? सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश विषय का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो किसने किसको गिफ्ट दिए थे, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने यह पढ़ा था इसके नाम के, यानी जो लिटिल किटन है उसके नाम के बारे में पूरी होल स्टोरी पढ़ी थी। और ये हमें कहाँ मिला था, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम इसके आगे वाला भाग शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और घंटे वाले निशान को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। महेंद्रन लुक्ड अप, यानी महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म्ड का अर्थ हो गया वह चकित रह गया, यानी चौंक गया। He had just been sharpening his cows off the edge of the coconut shell. यानी शार्पनिंग यानी हो गया वह तीखे, यानी पेने कर रहा था। इस काउज यानी उसके पंजे तीखे कर रहा था। ऑफ द एड्ज यानी किनारे से, यानी किसके किनारे से? वह कोकोनट सेल है, उसके किनारे से अपने पंजे तीखे कर रहा था। बट वुड्स देयर रवीज अवफुली वूप एक आवाज क्रीच फ्रॉम द विंडो, यानी उसी समय एक आवाज़ आई जिसका नाम है वुप ईक, और उस समय ही एक और आवाज़ आई जिसका नाम है क्रीच। यह एक कोई आवाज़ है जिसका नाम है क्रीच। विंडो से, यानी फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से यह आवाज़ आई। व्हाट ए वेरी साउंड, यानी क्या कौन सी आवाज़ है, कितनी बुरी आवाज़ है। इफ मृदु वाज स्टार्टेंड, यानी स्टार्टेंड का अर्थ हो गया चौंक गई। मृदु चौंक गई यानी भयभीत हो गई। एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विंग्स, यानी एमपी पुन्नई है वह फ्राइटेंड हो गया, वह भयभीत हो गया, वह डर गया। हेयर स्टार्टेड ऑन एंड, यानी हेयर है जो बाल है उसके बाल खड़े हो गए, पूंछ के बाल है वह उसके खड़े हो गए। ही बाउंसेड अप एंड एस्क्यूड टूवर्ड्स ए बम्बू ट्री। टूवर्ड्स का अर्थ हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, यानी पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो राजा की तरफ एक बियर्डेड मैन आ रहा है, तो इसलिए टूवर्ड्स उपयोग हुआ था। यहाँ पे टूवर्ड्स है, यहाँ पे कह रहा है कि उसके तरफ वह, यानी जो लिटिल किटन है वह बेम्बो ट्रे, यानी कोई बेम्बो ट्रे होता है जिसके ऊपर वह कूद गया, जिसकी तरफ वह कूद गए। ऑफ रेड चिलीज दैट हैज बीन सेट आउट टू ड्राई, उसके ऊपर रेड चिली थी। जो बेम्बो ट्रे है उसके ऊपर रेड चिलीज थी, जिसपे हम जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हम उस पे रेड चिलीज ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुखा देते हैं। Trying to hide it, he tipped a few chilies over himself, यानी he tipped यानी उसने खुद के ऊपर, over himself यानी उसके खुद के ऊपर थोड़ी चिल्ली यानी मिर्ची ऊपर गिरा ली थी। म्याऊ यानी यह आवाज़ है बिल्ली की आवाज़ है, वह कह रहा है म्याऊ। ही howled miserably, यानी हावल्ड का अर्थ हो गया दुखी और मिसरेबली यानी दया की भावना से उसने कहा म्याऊ, यह बोला। द क्रीचिंग यानी यह आवाज़ है, क्रीचिंग की आवाज़ है। वेंट ऑन एंड ऑन यानी वह आ ही आ रही थी। व्हाट इज इट दिस नॉइस, यह कौन सी है, किसकी आवाज़ है? मृदु कहती है यह किसकी आवाज़ है इतनी गंदी। अब यह कहते हैं That's Lily learning to play the violin, grunted रवि। रवि कहता है अब That's Lily यानी यह लली है, learning to play the violin यह लर्निंग कर रही है, यह पढ़ रही है। वायलिन यानी वायलिन बजाना यह सीख रही है। She will never learn a thing, वह कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाएगी। She is
शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर यानी जो म्यूजिक पढ़ाता है, जस्ट गोइंग ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन इट एंड ऑन, यानी जो म्यूजिक मास्टर है जो उसको पढ़ाता है वह ऐसे वायलिन बजाता है जैसे कोई ट्रेन चल रही है, आराम से धीरे धीरे कोई ट्रेन चल रही है। वाइट ललीज all the time drilling one completely off track, यानी जो अब लल्ली बजाती है तो वह ऐसे बजाती है यानी जैसे कोई ट्रेन है वह पटरी से उतर गई है। मृदु kept up to the window, यानी मृदु विंडो की तरफ देखी। लल्ली was sitting a little distance away, यानी लल्ली है वह थोड़ी दूरी में बैठी थी, वह म्यूजिक मास्टर से थोड़ी ही दूरी में बैठी थी। अवेक वार्डली यानी वह अजीब ढंग से बैठी थी, पैर ऊपर, ये अजीब ढंग से बैठी थी। होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्टिक, बो स्टिक तो अर्थ होता है तीर धनुष है, उसके लिए तीर का उपयोग किया जाता है, यानी तीर है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोटो में, यह है बो स्ट्रिंग, यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे यह बो स्ट्रिंग है। तो यह बो स्ट्रिंग है, इससे वह ऐसे कैसे अजीब ढंग से वह पकड़ रखी थी। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लास्ड विथ कॉन्सोट्रेंस, यानी उसकी एल्बो है वह बाहर निकली हुई थी और उसकी आईज है वह कॉन्सोट्रेंस थी, वह ध्यान रख रही थी क्या कर रहे हैं म्यूजिक मास्टर, कैसे हमें पढ़ाते हैं। इन फ्रंट ऑफ हर यानी वह उसके सामने थे। विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, यानी वह उसके सामने थे, ये उस देख रहे हैं वह उसके सामने थे। फ्रंट ऑफ यानी जब मृदु देख रही है तो वह उसके फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने थी। वाज द बोनी फिंगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कैसे कैसे बैठे थे। तो यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे, यह है, यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे यह रवि है, यह मृदु है और मीना है, और ये म्यूजिक मास्टर है और ये लल्ली बैठी है। आप इमेजिन कीजिए ये रवि है, ये मीना है और ये मृदु है। तो यहाँ पे ये म्यूजिक मास्टर है और ये लल्ली है जो वायलिन बजा रही है, अजीब ढंग से बैठी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह अजीब ढंग से बैठी है। तो चलिए आज मैं दोबारा से रिवीजन बता दूं। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ऊपर देखता है। अलार्म्ड यानी वह चकित हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एड्ज ऑफ द कोकोनट शेल, वह अपने पंजे को उसके कोकोनट शेल की किनारों से बोना कर रहा था, देखा कर रहा था। बट वर्स देन रवीज अवफुली वो पीक वाट ए क्रीज, यानी उसी समय का आवाज आती है जिसका नाम है क्रीज। फ्रॉम द विंडो, विंडो से आती है। वाट ए वेरी साउंड, यानी कितनी अजीब आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टेड, मृदु चकित हो गई, वह चौंक गई। एम्पे पुन्नी वाज फ्राइटेंड, एम्पे पुन्नी है वह डर गया। आउट ऑफ हिज विंग्स, यानी वह डर गया और उसके बाल है वह खड़े हो गए। हेयर स्टेटिंग ऑफ ओ, और इसके पूंछ के बाल वह खड़े हो गए। ई बाउंसड अप एंड स्क्वर्ड टूवर्ड्स ए बॉम्बो ट्री, वह उस बॉम्बो ट्री है वह बाउंसिल यानी वह कूद गया बॉम्बो ट्री के ऊपर। ऑफ रेड चिलीज देज हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, वह बॉम्बो ट्री पर चिली थी यानी मिर्ची थी, उससे सूखने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बेंटेंड इट, यानी ट्राइंग टू हाइड बेंटेंड इट, ही टिप्स ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वह कुछ चिली यानी कुछ मिर्ची अपने ऊपर गिरा लेता है। म्याऊ यानी यह बिल्ली की आवाज़ है। ही होल्ड मिस्टीरियसली, यानी वह दुख और दया की भावना से यह बोलता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, यानी वह एक आवाज़ थी वह आ ही आ रही थी। अब मृदु कहती है व्हाट इज ए नॉइस, यह कौन किसकी आवाज़ है। That's लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि, यानी रवि कहता है यह लल्ली है, यह है लल्ली है जो वायलिन से खेल रही है। सी नेवर लर्न ए थिंग, वह एक भी आवाज़ ने एक भी चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोन ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, यानी जो म्यूजिक मास्टर है वह ऐसे बजाता है जैसे कि एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन पटरी से चल रही है, आराम से पटरी पर चल रही है।
वाइट लली इज ऑल द टाइम ट्रेलिंग, यानी जब लली बजाती तो ऐसा लगता है ट्रेन पटरी से उतर गई है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी वह ट्रैक कंप्लीट हो गया है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, यानी मृदु उसकी तरफ झांकती है, यानी विंडो की तरफ झांकती है। लली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी लली है वह थोड़ी दूरी पर ही बैठी थी। अवे ड्राइली, यानी वह कुछ अजीब ढंग से बैठी थी। होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, यानी वह पकड़ रखी थी उस वायलिन और बो स्ट्रिंग को। Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentrance, यानी उसकी एल्बो बाहर निकली हुई थी और वह एकदम कॉन्सेंट्रेंस यानी ध्यान पूर्वक बैठी थी। इन फ्रंट ऑफ हर, यानी उसके सामने ही हमने देखा, विंडो से उसने देखा। इन फ्रंट ऑफ यानी मैं आपके फ्रंट ऑफ हूँ, मैं आपके सामने हूँ। वॉज द बोनी फिंगर्स ऑफ द म्यूजिक मास्टर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।